चीख चीख कर कहिए कि ऐ हस्तिनापुर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। क्या मैं उस हस्तिनापुर से क्षमा मांगू विदुर, जो मेरे 100 पुत्रों के वीर गति को प्राप्त होने के पश्चात मेरे पास शोक प्रकट करने तक नहीं आया? वो क्यों आता ब्रदर्श? आप जाकर शोक प्रकट कीजिए, क्योंकि आपने तो केवल 100 पुत्र खोए हैं, किंतु हस्तिनापुर ने तो अनगिनत पुत्रों की बलि दी है। और आप जिन 100 वीरों को अपना पुत्र कह रहे हैं, वे भी तो हस्तिनापुर ही के पुत्र थे, वे भी तो हस्तिनापुर ही के पुत्र थे ब्रदर्श। क्या धर्म मुझसे मेरे पुत्र भी छीन लेगा विदुर? क्या धर्म मुझे अपने पुत्रों पर रोने का अधिकार भी नहीं देगा? अवश्य देगा, किंतु धर्म नदी की जलधारा है, और उस जलधारा में हर खेत, आसपास की भूमि, आसपास रहने वाले हर व्यक्ति, सभी को उसकी प्यास पर जल देता है। किंतु वो जलधारा किसी की संपत्ति नहीं। पुत्र से प्रेम करना तो पिता का कर्तव्य अवश्य है, किंतु धर्म का कोई पुत्र यह परिवार होता ही नहीं। आपने यही नहीं सोचा, आपने अपनी महत्वाकांक्षा का अंगार दुर्योधन की हथेली पर रखकर कहा कि यह अंगार नहीं, चंद्रमा है, और वो अपने चाहने वाले पिता की बात क्यों न मानता? हे ब्रदर्षि, आपने उसकी हथेली पर इतने अंगार रखे कि उसकी हथेली स्वयं में एक अंगार बन गई, और उसी अंगार ने उसे भस्म भी कर दिया। हे ब्रदर्षि, वो आपकी महत्वाकांक्षा थी जो उसे खींचती हुई कुरुक्षेत्र तक ले गई। एहसास दिला रहे हैं, लेकिन और इसीलिए हे हो ब्रदर्षि, के भी हो नहीं पा रहा। इस युद्ध के लिए इतिहास आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा। आप वो अतीत हैं ब्रदर्षि, जिसने भविष्य का मार्ग रोकने के लिए अपने पुत्रों के शवों की दीवार खड़ी कर दी। तुम बात तो सदैव ही की भांति कड़वी बोल रहे हो, किंतु तुम्हारे स्वर आंसुओं से भीगे हुए क्यों लग रहे हैं? मेरे स्वर आंसुओं से भीगे हुए इसलिए लग रहे हैं ब्रदर्षि, स्वर यानी अल्फाज, क्योंकि मैं रो रहा हूं, क्योंकि मैं रो रहा हूं। मेरी एक विनती है ब्रदर्षि। कहो अनुज, क्योंकि अब तो मुझसे कुछ कहने वाला कोई रह ही नहीं गया। क्या चाहते हो? विजयी पांडु पुत्र हस्तिनापुर में प्रवेश कर चुके हैं, चरण स्पर्श के लिए आए तो उन्हें आशीर्वाद देकर वन की ओर प्रस्थान कीजिए। हे विदुर, हस्तिनापुर भी रोती बिलखती आंखों का एक वन ही लग रहा हो। आप हस्तिनापुर का अतीत हैं ब्रदर्षि, और यह आपका परम कर्तव्य है कि स्वयं उठकर वर्तमान के लिए द्वार खोले और उसे स्थान ग्रहण करवाने के उपरांत बीते हुए समय के अंधकार में चले जाइए। इसलिए अपनी महत्वाकांक्षा के टुकड़ों को समेटना आरंभ कीजिए ब्रदर्षि। महाविश्री और राजमाता कुंती ने भी
आपके साथ ही हस्तिनापुर त्यागने का निर्णय लिया। मैं उन दोनों का सामना नहीं कर सकता विदुर। मैं उन दोनों का सामना नहीं कर सकता। उन दोनों का सामना किए बिना तो आपको मोक्ष प्राप्त हो ही नहीं सकता भ्राताश्री। यही आपका दंड भी है और आपका प्रायश्चित भी। वे दोनों ऐसी माताएं हैं भ्राताश्री जो रणभूमि कुरुक्षेत्र के दोनों छोरों पर अपने अपने भाग का शव लिए खड़े। उन दोनों के साथ होने से ही तो आपको यह ज्ञान मिलेगा कि आपने उस हस्तिनापुर के साथ क्या किया जो आपको अति प्रिय था। उन दोनों का आपके साथ होना ही तो आपको यह बताएगा कि आपकी महत्वाकांक्षा आपके हस्तिनापुर को कितनी महंगी पड़ी। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की। अपने आंसू पहुंच डालिए भ्राताश्री और क्षत्रियों की भांति अपने विजय पुत्रों का स्वागत कीजिए। हाँ भ्राताश्री। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की, 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 चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की। के चालू करेंगे। हैरान हो रहे हैं। सर झुकाएंगे ना वो। इससे हैरान होने वाली तो कोई बात नहीं है। कैसे क्यों देख रहे हैं? शायद बड़ी देर बाद वो बनने आए हैं। इस रोते बिलखते राजभवन में आपका स्वागत है पांडुपुत्र चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिर। चरण स्पर्श नहीं करने देंगे काकाश्री। पहले भीतर चल के अपने ज्येष्ठ पिताश्री के चरण स्पर्श कर लीजिए। मेरे चरण कहां भागे जा रहे हैं पुत्र? आइए वासुदेव। आप कैसे हैं महात्मा विदुर? वर्तमान हस्तिनापुर में अब इस प्रश्न का कोई अर्थ नहीं है वासुदेव, किंतु प्रश्न आपने किया है तो फिर मेरी समझ कोई धोखा खा रही होगी, क्योंकि आप तो कोई अर्थहीन बात कह ही नहीं सकते। हे वासुदेव, मैं नहीं जानता कि मैं कैसा हूं, किंतु मेरा हृदय वो शोक भवन है जहां कोई शोक प्रकट करने आया ही नहीं। मेरी एक प्रार्थना है कि ज्येष्ठ भ्राताश्री से पहले आप ही मिल लें। जो आपकी इच्छा। आई आई। तो ऐसा ही है। ऐसे जैसे दुर्योधन का म्यूजिक इधर आ गया। एक एक करके आओ कि मैं तुम लोगों को पहचान सकूं।